हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। हम आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी का दोस्तों जो ओल्ड पेपर है वो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों जीडी का हम देखने वाले हैं पेपर, ओल्ड पेपर। तो आइए सामान्य ज्ञान का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप टेस्ट सीरीज इसको ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा परीक्षा ऐप का। तो परीक्षा ऐप पर जाकर दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, परीक्षा ऐप को प्ले स्टोर में जाकर, या फिर डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका एमपी कांस्टेबल वाला पोर्शन और आपको कोड यूज़ करना है MCC50, जिससे दोस्तों 50% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपका प्रोवाइड किया जाता है। कौन सी रैंक आ रही, कितने विद्यार्थियों में आ रही, सारी चीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है सॉल्यूशन के साथ में। इसी प्रकार एसएससी जीडी की भी आप तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी, तो एसएससी जीडी के लिए भी दोस्तों आप कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50। 50% का दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। ये सब परीक्षा पे मिलेगा दोस्तों। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दोस्तों ये परीक्षा करवाई जा रही है। अब मैं बात करूँगा, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम है MCC क्लासेस ब्यावरा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं MCC क्लासेस ब्यावरा को। मैं बात करूंगा दोस्तों, पहला प्रश्न आता है आपके सामने, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है। पहला प्रश्न है आपका, इसका आंसर आपको बताना है कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है। बताइए अगर इसका आंसर जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। चलिए, बहुत शानदार। तो दोस्तों याद रखना, प्रधान मध्याह्न रेखा जो गुजर रही है ये हमारे किस शहर से गुजर रही है, किस देश से गुजर रही है। तो ये गुजर रही है दोस्तों हमारे इंग्लैंड देश से। कहाँ से? इंग्लैंड से दोस्तों यह रेखा गुजर रही है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच नामक स्थान है। यहीं पे दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था, है ना। रॉयल वेधशाला यहीं पर स्थित है जहाँ सम्मेलन हुआ था, और यहीं पे दोस्तों आपकी ये तिथि रेखा मानी गई है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा दोस्तों किस देश से गुजर रही है, तो ये इंग्लैंड देश से यहाँ पर गुजर रही है। आगे बढ़ूंगा दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है, ये आपका प्रश्न है। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। तो पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है, तो याद रखना दोस्तों, इसको बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। याद रखना इस प्रश्न को। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई, ये आपका प्रश्न है। बताइए सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। बताइए जल्दी से आंसर इसका। सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब की गई। तो सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना की दोस्तों, वेरी गुड, 1854 में की थी। ना सन वाने याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, पर हमें कोशिश करना है। मैं कभी से आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि इनका एक रजिस्टर अलग बना लें, जहाँ पे सन वाले प्रश्न आते हैं इनका रजिस्टर अलग बना लें, और प्रत्येक दिन दोस्तों इनका रिवीजन करें। आप जितने हो सके 5 हो सके 5 का रिवीजन करें, 15 हो सके तो 15 का करें, है ना। इसको रिवीजन के तौर पर ही अपन याद कर सकते हैं। फिर ये डच कहाँ के निवासी थे। बताइए डच कहाँ के निवासी थे, आपका प्रश्न है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो डच जो निवासी थे दोस्तों, डच हॉलैंड के निवासी है। कहाँ के दोस्तों? डच जो निवासी है, मूल निवासी कहाँ के हैं? हॉलैंड के मूल निवासी है डच। तो याद रखिएगा, डच कहाँ के मूल निवासी हो जाएंगे, तो डच दोस्तों हमारे हॉलैंड के मूल निवासी हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, बताओ भैया इसका आंसर जल्दी से। तो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार दोस्तों हमारे कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों पुणे में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, याद रखना, पुणे में ये स्थित है ना। पुणे लिखा है लेकिन पुणे में याद रखना। तो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार दोस्तों हमारे कहाँ पढ़ते हैं, पुणे में पढ़ते हैं। पुणे दोस्तों हमारे महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, याद रखना, है ना। उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, बताइए। सुमात्रा द्वीप दोस्तों कहाँ पर स्थित है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सुमात्रा द्वीप दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपका प्रश्न है ये।
क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। चलिए, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो दोस्तों सुमात्रा महाद्वीप जो है हमारे इंडोनेशिया में है, ठीक है, इंडोनेशिया देश है। इंडोनेशिया की मैं बात करूं, इंडोनेशिया की जो राजधानी है दोस्तों, वो आप कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, इंडोनेशिया की राजधानी। चलिए, बहुत शानदार, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। क्या चलती है दोस्तों? जकार्ता दोस्तों किस देश की राजधानी? इंडोनेशिया की। और रुपया यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। तो इंडोनेशिया, जकार्ता, रुपया आपको याद रखना है, ठीक है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है? इंडोनेशिया हमारे देश में है। अगला है इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? एक पुस्तक है आपकी इंटरनल इंडिया। इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है कौन है दोस्तों। तो इंटरनल इंडिया के जो लेखक है दोस्तों, ये हो जाएंगे इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी दोस्तों इंटरनल इंडिया की लेखक है, यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा, इंटरनल इंडिया के जो लेखक हैं वो इंदिरा गांधी रही हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, बिल्कुल इंदिरा गांधी, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है भैया इंदिरा गांधी से, है ना। भारत देश की प्रथम महिला, आपसे पूछे प्रधानमंत्री कौन रही दोस्तों, तो भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी रही है। अब दोस्तों आपसे प्रश्न कई सारे पूछा जा सकते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी जब उस समय प्रधानमंत्री बनी दोस्तों, ये राज्यसभा की सांसद थी। कहाँ से थी दोस्तों? राज्यसभा से यह सांसद थी। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से थी भैया? राज्यसभा से सांसद थी। और भी आपके मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे दोस्तों, ये भी उस समय राज्यसभा के ही मेंबर थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। साथ में जी बिल्कुल, लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, इसीलिए तो इनकी तनख्वाह आपको पता ही नहीं जाती कितनी है ना। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है ना, ये किस चीज़ में मिलता है? ये प्रश्न है आपका। तो सर्वाधिक प्रोटीन दोस्तों हमें मिलेगा सोयाबीन में। किस में मिलेगा? सोयाबीन। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो उत्पादन होती है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश राज्य में होती है। किस में होती है? मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक सोयाबीन होती है। फिर प्रश्न आता है हमारा इसके बाद, जल स्वराज्य परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? जल स्वराज्य परियोजना दोस्तों किस राज्य में चलाई जा रही है? ये आपका प्रश्न है, बताइए जल्दी से। जल स्वराज्य परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? बताइए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या बात है, बहुत शानदार। तो दोस्तों जल स्वराज परियोजना जिस राज्य की है वो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य? तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में आपको याद होना चाहिए। अब महाराष्ट्र के आपको सीएम तो होगा ही, ठीक है, राजधानी मुंबई भी होगा इसकी। अब यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की मैं बात करूँ, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, वो कौन है? तो वो है दोस्तों दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता जी। प्रश्न आता है, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो किस राज्य में सबसे अधिक दोस्तों रबड़ होता है, ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। सबसे अधिक रबड़ किस राज्य में होता है? बताइए जल्दी से आंसर। तो दोस्तों केरल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केरल राज्य, बिल्कुल करेक्ट है आपका। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों केरल है। केरल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगी दोस्तों? केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, है ना। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के आपके राज्यपाल हैं, और पिनराई विजयन दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा सॉरी, पिनराई विजयन दोस्तों याद रखना, हाँ मुख्यमंत्री हैं। अब केरल राज्य में दोस्तों हाई कोर्ट आता है ना, तो केरल राज्य का हाई कोर्ट दोस्तों जिसका नाम है कोच्चि हाई कोर्ट। क्या नाम से जानते हैं हम? कोच्चि हाई कोर्ट के नाम से हम जानते हैं। कोच्चि हाई कोर्ट की बात करूं, एस मणि कुमार। कौन है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश? एस मणि कुमार दोस्तों यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। प्रश्न अगला, संगमरमर कैसी चट्टान है? संगमरमर कैसी चट्टान है, ये आपका प्रश्न है। बताइए संगमरमर कैसी चट्टान है दोस्तों? संगमरमर कैसी चट्टान है?
तो दोस्तों संगमरमर किस प्रकार की चट्टान हो जाएगी? तो संगमरमर की जो चट्टान है दोस्तों किस प्रकार की चट्टान है? तो याद रखना ये है रूपांतर चट्टान। कैसी? रूपांतरण। ठीक है, तो आग्नेय, अवसादी, रूपांतरण 3 प्रकार की चट्टान होती है। संगमरमर दोस्तों किस प्रकार की चट्टान में आता है? रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संगम जब होता है दोस्तों तो रूपांतरित हो जाते हैं, इसे आप याद रख लेना। ठीक है, फिर आता है हमारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया है? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया है? यह आपका प्रश्न है यहाँ पर। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो घोषित किया गया है ना दोस्तों, ये 1877 में घोषित किया है। कब? 1877 में। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया? 1877 को। ये प्रश्न हमने पहले भी पढ़ा था दोस्तों, याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर आपको। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया है ना। गुड इवनिंग। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी विद्यार्थियों ने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला है इन प्रश्नों को अवश्य रूप से देखें। भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई? भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई दोस्तों? बताइए, भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई? तो भारत रत्न पुरस्कार जो देने की जो शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, ये हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार देने का मतलब आपका यह चालू हो गया था। तो याद रखना दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया भी है कि भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों किस सन में स्टार्ट हुए ना। सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों हमारा ये आपको याद रखना है। प्रश्न आता है अगला हमारा इसके बाद दोस्तों, एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? एक्यूपंक्चर दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पर प्रचलित है? बताइए दोस्तों जल्दी से। तो ये है ना उसी देश में जहाँ से कोरोना आया है ना। तो दोस्तों चीन देश, याद रखना। एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित होगा? ये चीन देश में प्रचलित है। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन चलती है यहाँ पर, या रेनमिन चलती है। हाब ए शर्व कर किस पर लगाया जाता है? हाब ए शर्व कर दोस्तों किस पर लगाया जाता है? तो ये कर दोस्तों सिंचाई पर लगाया जाता था पहले। तो हाब ए शर्व कर दोस्तों, जो टैक्स की बात कर रहा हूँ, कर मतलब टैक्स, ये किस पे लगता है दोस्तों? सिंचाई पर लगता है। फिर प्रश्न आता है हमारा, ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कल ही शायद हमने चर्चा की थी इस प्रश्न की, बताइए जल्दी से। शायद आज मॉर्निंग में की थी दोपहर में। ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ग्रीनलैंड जो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो डेनमार्क के क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क के अंतर्गत आता है। यदि आप विश्व का नक्शा देखोगे तो वहाँ पे लिखा भी रहेगा दोस्तों डेनमार्क, ग्रीनलैंड के नीचे लिखा रहेगा डेनमार्क, है ना। सबसे बड़ा द्वीप है तो उसी से आप याद रख लेना। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताओ, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा है। कन्फ्यूज मत हो, जल्दी आंसर दो इसका, है ना। तुरंत नक्शा दिमाग में आना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि नक्शा जितना आप देखोगे, बिल्कुल कोई टेंशन मत करो, सबकी कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। ये आपका सिस्टम इस प्रकार से, हमारा भारत देश है, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी आती है। तो अरब सागर में दोस्तों जो नदी गिरती है सबसे बड़ी, वो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो याद रखना, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी हमारी नर्मदा नदी है। फिर है मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? बताइए, किसके तटीय मैदान को कहते हैं दोस्तों? मालाबार तटीय मैदान किसके तटीय भाग को कहा जाता है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए बढ़े हैं दोस्तों आगे, बहुत बढ़िया। तो मालाबार तट जो कहलाता है दोस्तों, याद रखना, मंगलूर से लेके कन्याकुमारी तक का क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है? हमारा मालाबार तट कहलाता है। तो और यहाँ पर प्रश्न पूछा है, मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? तो ये दोस्तों हम कहेंगे, इसमें तो आपका राज्य तमिलनाडु नहीं दिख रहा, लेकिन आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ उसी में आ जाता है, तमिलनाडु के उस एरिया में। ठीक है, हाँ गुजरात से गोवा तक का मैं बता देता हूँ ना, गुजरात से गोवा तक का जो बोलते हैं कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर गोवा से कर्नाटक अगर आपसे आ जाए, गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक मान लो, तो ये हो जाता है आपका केंद्रा तट, और मंगलूर से कन्याकुमारी तक ये मालाबार तट हो जाएगा। आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है, यह आपका प्रश्न है, बताइए जल्दी से।
आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? तो आकाश का नीला रंग दोस्तों जो मिलता है हमें आयन मंडल में मिलता है। किस में मिलता है? आयन मंडल में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? तो ये आयन मंडल में मिलता है। प्रश्न आता है इसके बाद हमारा, किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों? तो दोस्तों किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो ये ऋतु परिवर्तन दोस्तों पृथ्वी के, है ना। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि पृथ्वी के परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के कारण ही होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? है ना, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? बताइए। तो पौधे नाइट्रोजन को जो प्रयोग करते हैं ना, ये पता है, ये नाइट्रेट के रूप में करते हैं भैया। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? नाइट्रेट के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न आता है, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश कौन सा था? दीजिए आंसर इसका, बिल्कुल आराम से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश दोस्तों रूस है। कौन सा है? रूस है, याद रखना। रूस की राजधानी मास्को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़े दोस्तों आगे। क्वेश्चन आता है अगला हमारा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बताइए जल्दी से। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है मित्रों? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग दोस्तों ताप पर निर्भर करता है। किस पर? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है तारों का रंग, ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन आता है भैया हमारा, कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? बताइए जल्दी से। कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? तो कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनेगा? तो जंतुओं में अपने आप जो विटामिन बनता है वो विटामिन कौन सा हो जाएगा भैया? बताइए जल्दी से आंसर। चलिए, तो विटामिन B12 आपको याद रखना है, ठीक है, जो जंतुओं में अपने आप। विटामिन B6 बनता है ना इसका, तो है ना, जंतुओं में जो बनता है विटामिन B6 याद रखना है ना, B6 ही बनता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। डी भी अगर रहता है तो वो भी अपने बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन जंतुओं का पूछा है यहाँ पर। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे, ये आपका प्रश्न है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार जो आए थे दोस्तों 1921 में आए थे। कब आए थे? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए? 1921 में आए थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा, भारत का आर्थिक इतिहास, है ना, हाँ क्वेश्चन पढ़ना है, प्रिंस ऑफ वेल्स पूछा है यहाँ पर, ठीक है। फिर भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी? बताइए। भारत का आर्थिक इतिहास, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक याद रखना दोस्तों, R.C. दत्त ने लिखी थी। किसने लिखी थी? R.C. दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। फिर प्रश्न आता है हमारा अगला कि तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से रहा है दोस्तों? बताइए आंसर। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो दोस्तों ये जो रहा है ना, चंपारण आंदोलन से रहा है। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किससे रहा है? तीन कठिया व्यवस्था दोस्तों चंपारण आंदोलन से रहा है, बिहार। चलिए अगला प्रश्न आता है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपके वैलेंटाइन शिरोल। तो वैलेंटाइन शिरोल दोस्तों इंडियन अनरेस्ट नामक के पुस्तक के लेखक हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों,
है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए साथियों। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे बताइए हुआ था? चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ भैया? चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ ना दोस्तों किस नदी के किनारे हुआ? तो ये किस नदी, कौन सी नदी? कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था चौसा का युद्ध। ठीक है, तो चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हो गया? चौसा का युद्ध दोस्तों कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के? कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए। हाँ, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था इसमें, 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। शेर शाह ने दोस्तों हुमायूं को हराया था चौसा का युद्ध। ये चौसा का युद्ध कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? समाचार पत्र दोस्तों किस सूची के अंतर्गत आते हैं बताइए? समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आएंगे? तो ये आते हैं हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समाचार पत्र दोस्तों हमारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आएंगे? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, है ना। 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ में संघ, राज्य में राज्य, समवर्ती में राज्य और संघ दोनों का कॉम्बिनेशन। विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है आपसे। तो विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश रहा है दोस्तों, वो कौन सा रहा है? वो देश है दोस्तों रूस। तो विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों रूस रहा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है बताइए? हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है चारों ऑप्शन में से, यानी कि घग्गर नदी आपकी कहाँ बहती है? हरियाणा में। ठीक है, क्वेश्चन आता है त्योहारों का नगर किसे कहते हैं बताइए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर हम मदुरै को कहते हैं। किसको कहते हैं? मदुरै को दोस्तों त्योहारों का नगर कहते हैं। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरै को दोस्तों त्योहारों का नगर कहा जाता है। फिर है जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं? तो जीवन रक्षक धातु जो कहा जाता है ये किसको कहते हैं भैया? तो ये कहते हैं रेडियम को। जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। क्वेश्चन आता है हमारा अगला, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है और एक से बढ़ के एक आपके आंसर आना चाहिए। बताओ भैया जल्दी से आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, मूसी नदी के किनारे। वेरी गुड, मूसी नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी? हैदराबाद। अगला है, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस देश में होती है? तो नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो होती है ना, ये होती है हमारे उत्तर प्रदेश में। किस में होती है? उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा सबसे अधिक दोस्तों सिंचाई होती है। अब उत्तर प्रदेश आ गया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे है। आपको याद रखना है, यहाँ पर जो हाईकोर्ट है दोस्तों, उसकी इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि प्रयागराज हाईकोर्ट बोलते हैं। मुनीश्वर नाथ भंडारी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। कौन? मुनीश्वर नाथ भंडारी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। मुनीश्वर नाथ भंडारी, है ना। पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत रहे और पहली महिला राज्यपाल रही है सरोजनी नायडू। दोनों चीज़ आपको याद रखना है, वर्तमान में आप खूब जानते हैं, है ना। आनंदीबेन पटेल दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल है, और योगी जी जिनका नाम है अजय सिंह बेस्ट दोस्तों यहाँ के मुख्य मंत्री हैं। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर जो हुआ ये कब हुआ? बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ, 1972। याद रखना, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हो गया था। फिर प्रश्न आता है, संसार के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है ना दोस्तों, ये मंदारिन है, चीनी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक
स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं हम, ये 10 अक्टूबर को मनाते हैं। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न आता है इसके बाद हमारा, मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? मुगल गार्डन कहाँ है? तो मुगल गार्डन समझ कहाँ पर है दोस्तों? तो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में। याद रखना, मुगल गार्डन कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है। फिर आता है होम्योपैथी की खोज किसने की थी? तो होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने की थी। किसने की थी? हैनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब बस क्वेश्चन आपके आज यहीं पे इतने ही कंप्लीट हो गए। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं अब हमारे एमसीसी क्लासेस ब्यावरा टेलीग्राम चैनल को। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, कल से जो क्लास लगने वाली 12:30 बजे वाली, उसमें हम एमपी जीके लेने वाले हैं। तो एमपी जीके के जो टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आपके रहने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल दोपहर 12:30 बजे।